राजा का लड़का खड़ा होता है, कहता है आओ प्यारी इधर। तो कहे तुम कौन? कि मैं राजा का लड़का। कह रहे मैंने तुझे घर से बाहर निकलवाया है। घर से बाहर तुमने निकलवाया है? कि कह रहे आ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा, पटरानी बना के रखूँगा, चलो। तो वो कहती है भगवान से, कहती है भगवान मुझे माफ, मेरे इससे पिन छुड़वाओ। मुझे एकदम भगवान के इस तरह से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही वो राजा का लड़का उसे पकड़ने आता है, पकड़ने से पहले ही वो राजा का लड़का बेहोश हो गिर पड़ता है। एक संग वो सुशीला भागती जाती है, बहुत बहुत देर तक भागते भागते उसे आधी रात हो जाती है। तो अपने माँ बाप के पास जाती है। पहले जो है बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, ऐसे नहीं थे कि बस वगैरह चल रही, बैलगाड़ी चलती थी। भागते भागते अपने माँ बाप के पास जाती है। माँ बाप के पास जाके और बाहर दरवाजे पे कहती है मम्मी खोल किवाड़, पापा खोल किवाड़, भैया भाभी खोल किवाड़, मैं तेरे आंगन की कली हूँ, खोल किवाड़, मैं तुम्हारे घर में पोछा लगाया करूँगी भाभी, मैं तुम्हारे घर की खाना बनाया करूँगी, मैं अब तुम्हारे बच्चों को नहलाया धुलाया करूँगी, मुझे घर में कोने में एक जगह दे दो। इतनी देर में भाभी बाहर आती निकलती है। कैसे आई तू बाहर? है बाहर निकल, हम तेरे को ऐसे कैसे आने देंगे? तू रात में अकेली आई है, तू गलत हो गई, तेरे माँ बाप तेरे सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। तो माँ कहती है उसकी नहीं ऐसी बात है, मेरी बेटी को आने दो। उसके भैया भाभा उसको आने नहीं देते नहीं है और घर अब दरवाज़ा लगा के अंदर चले जाते हैं। अब वो रोती है, कहती अब मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर अपनी माँ से कहती है माँ खोल किवाड़, मुझे रोटी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी दे दो। तो कहती है उसकी भाभी बाहर निकल के कहती है रोटी दे दे, चल बाहर निकल। तो चली जाती है बेचारी रोती रोती, कहती है चलो मेरे है ना, अब मैं कहाँ जाऊँ? चलते सुबह हो जाती है। अब कह रही मेरी बहन और बहनोई, मेरे बहनोई जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। अपनी बहन के पास जाती है। बहन उसके कपड़े भाई चलते चलते गंदे हो जाते हैं। तो बहन के बाद दरवाज़ा खोलती है, जैसे उसकी बहन आगे निकलती है बाहर। कहती बहन, कहती अरे कैसे हो क्या? अपनी बहन, उसकी बहन जो उसे घर में ले जाती है। मेरी बहन बड़ी परेशानी है, अपनी बहन को बताती है ऐसे ऐसे बात है। बहन मेरी बड़ी बहन को बताती है। तो बहन कहती चल तू भूखी है, चल मैं तो तेरा पानी गर्म होने रख दे, तू नहा धो लिए, खाना पीना खाइए। वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई बड़ी उसकी बहन। उसके जीजा आते हैं बाहर, बहनों आते हैं। तो बहनों देख के जीजा थोड़ा सा गलत था, तो उसके है ना हाथ पकड़ने को कहते हैं चल तू कहीं मत जा, तेरी जैसे तेरी बहन रहती है ना ऐसे ही तू भी मेरे संग रहा करियो। एक कह लेंगे अरे जैसा राजा का लड़का ऐसे ही मेरे बहनों निकली आए। फिर वो भगवान जी के हाथ जोड़ती है अगर मैं पतिव्रता औरत हूँ तो मेरी यहाँ से भी मेरी फिर ख़त्म करो। मैं तो एक संग वो उसका बहनोई जो है ना, जैसे ही बाहर किसी काम से अंदर जाता है वैसे ही वो बाहर निकल कर भग जाती है, भगती जाती है। अब कहती है मैं बहन की आई चली गई, बहन को कहीं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे मुझे ऐसे ही करेंगे, मैं नहीं जा रही कहीं भी। तो जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे इस तरह से तपस्या करने लगती है। कहती है मैं अब कहीं नहीं जा रही, अब मैं यहीं पे मरूंगी चढ़ूँगी। अब ना तो बेचारी को पानी मिला ना रोटी मिली, कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए रोटी नहीं मिली उसे। तो वहीं पे बैठ के जैसी तपस्या करने बैठती है वैसे ही राजा के दरवाजे जितने भी थे दरवाजे, सारे दरवाजे पट 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 करके बंद हो जाते हैं। अब बंद हो के दरवाजा भुतेरा खोलते हैं, भुतेरे हाथी से दरवाजा खुलवाते हैं, वो दरवाजे खुलते ही नहीं है। भगवान गुस्सा हो गए, भाई एक पतिव्रता औरत को तुम इस तरह से करोगे तो गुस्सा तो होंगे। वो गुस्सा हो गए। अब दरवाजे खोलें ना खुलें। तो फिर राजा ने कहा जब पंडित जी को बुला के लाओ। ऋषि मुनि भी आते हैं। ऋषि मुनि से पंडित जी ने कहा कि है ना तुम्हारे दरवाजा जब खुलेगा कोई पतिव्रता औरत दरवाजे पे हाथ लगा देगी ना इस तरह से, तो एकदम दरवाज़ा खुल जाएंगे। अच्छा मेरी गाँव में सारी पतिव्रता औरत है, मेरी पत्नी भी पतिव्रता औरत है। राजा पहले अपनी पत्नी को कहता है कि चल तुम हाथ लगा लो। जैसी उसकी पत्नी ने हाथ लगाया दरवाज़ा खुलता ही नहीं। राजा की निगाह नीचे हो गई और सारे मोहल्ले की औरतें आती हैं, बड़ी खुश हो श्रृंगार करके आती है, अरे हम पतिव्रता औरत है, हम तो पतिव्रता औरत है, देखे दरवाजे में हाथ लगाया। वैसे बेचारे उनके पति भी नीचे निगाह करके और अपना चले जाते हैं। उधर जो सोहनलाल की मम्मी कहती है कि सोहनलाल के पापा कहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, तो वो भी हाथ लगा दे, वो भी पीछे हो जाते हैं, पीछे खड़े हो गए।
पीछे अब सोहनलाल कहता अच्छा हुआ मैं सुसरी को बाहर निकाल दिया, तो आज मेरी भी निगाह नीची होनी पड़ती है। ऐसा बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा हुआ मैंने अपनी पत्नी को कर दिया। अब कहते राजा हाथ जोड़ता ऋषि से, ऋषि मुनि से और पंडित जी से कि पंडित जी बताओ यहाँ पर तो हमारे इसमें तो कोई ऐसी औरत नहीं निकली, अब क्या करें। तो फिर वो ऋषि कहते हैं कि जंगल में एक बैठी है एक पतिव्रता, 35 दिन हो गए न अन्न खाया न पानी पिया। तो वो ये सुन के राजा की भी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा कैसे कैसे पतिव्रता औरत बेचारी को घर से बाहर निकाल दिया है। तो वो जाते, राजा कहता है जाओ, अपने सिपाहियों को भेज देता है। 4 सिपाही जाते हैं तो उस बहुत सुबह हो जाती, जाते जाते वहाँ जाते हैं तो उस पतिव्रता औरत को देख के एक तो वो सिपाही घबरा जाते हैं, भाई 35 दिन हो गए खाएगी नहीं पिएगी तो पतली हो गई थी। और उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपको राजा ने बुलाया है और दरवाजे बंद है और आपको बुलाया है। तो कहती है चलो मैं आपको, वो सिपाही सोचते इतनी कमज़ोर चल नहीं पाएंगी तो मैं हाथ पकड़ के ले चलते हैं। तो एकदम वो दूर से कहती मुझे मत छूना, मैं पराए मर्द को मैं छू दूँगी, मैं ही चलूँगी। तो वो कहते हैं सिपाही तुम इतनी कमज़ोर कैसे चलोगी, कि नहीं मैं चल दूँगी। जैसी वो खड़ी होती है वैसे भगवान ने उसे सती दे दी। भगवान ने उसे इतना अच्छा हो गया एकदम फटाफट चल दी। वो सिपाहियों के पीछे चल दी। सिपाही कह रहे भगवान की कृपा कितनी अच्छी है। तो चल दी, वहाँ जाती है राजा के पास। बाहर बहुत जने खड़े होते हैं, बहुत आदमी औरतें, जिन सब औरतें आदमी सब नीचे निगाह करके बैठे होते हैं, हम तो पतिव्रता है ही नहीं। तो फिर ऋषि मुनि कहते हैं बेटी इसमें दरवाजे पे हाथ लगा दो। जैसी ऋषि मुनि के जैसे उसने कहा ऐसे उसने दरवाजे पे ऐसे हाथ लगा दिया। ऐसे हाथ लगाते ही दरवाजे फट सारे खुल गए। राजा बड़ा खुश हुआ कि ये इतनी अच्छी पतिव्रता औरत को इसका इतना दुख किसने दिया। तो ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी रानी और एक तुम्हारी दासी और तुम्हारा ही छोटा बेटा, इन तीनों ने ऐसे ऐसे सोहनलाल को ऐसे करा। अब सोहनलाल कहता है कि इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ कैसे हो रही है। वो आगे आता है, जैसे वो आगे आते देखता है तो उसकी पत्नी होती है। अरे ये तो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला है, तो इसका मतलब मेरी पत्नी पतिव्रता है। तो फिर ऋषि मुनि बताते हैं कि ऐसे ऐसे तेरी पत्नी पतिव्रता थी, इन तीनों ने तेरे माँ बाप के कान बोया, तूने अपने माँ बाप की बात सुन के अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। इतना सुन के उससे पैर पकड़ता है पत्नी के। तो पत्नी कहती है मुझे पाप के भागी मत करो, मैं तो आपके खुद चरण पकड़ूंगी, आप मुझे मेरे चरण मत पकड़ो। इधर फिर राजा कहता है, अब वो क्या करता है, रानी दासी और अपने बेटे को समुद्र के पास गड्ढा करके इतनी गर्दन निकाल के तीनों की, और उस पर शहद डाल के, मक्खन डाल के, घी डाल के और कुत्ते छोड़ देता है। तो रानी दासी और उसका राजकुमार को कुत्ते खा जाते हैं, वो मर जाते हैं। फिर वो उसके माँ बाप, सोहनलाल के माँ बाप और सोहनलाल अपनी पत्नी को इज्जत से अपने घर ले जाते हैं। जैसे वो पतिव्रता औरत थी ऐसे ही सभी की पतियों की पत्नी पतिव्रता हो। जय सिया राम, जय भगवान जी।